हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट। और इस ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ रागी स्मूदी। रागी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कि कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से ये हमारे वज़न को बढ़ने नहीं देता है। और ख़ास तौर से अगर आप बच्चों को इसे खिलाते हो तो बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो मैं आज यही एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। अगर आपको टाइम नहीं हो तो आप ये स्मूदी बनाकर ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं या फिर घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं। और इसका आप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच रागी का आटा। ये आटा मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो 2 चम्मच, या अगर आप 2 गिलास रागी स्मूदी बना रहे हैं तो 2 ही चम्मच आपको ये पाउडर लेना है। और इस पाउडर को आपको पहले पानी में घोलना है। तो पानी में इसका घोल इसलिए बनाना है जिससे कि इसमें बड़े बड़े लम्स या बारीक बारीक गांठें ना हो जाएं। तो इसलिए इसको पहले पानी में हमने घोल कर एक साइड रख दिया है। तो इस स्मूदी में मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो जैसे मैंने एक मुट्ठी लिए हैं ये मखाने को हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बर्तन लेना है और उस बर्तन में मैं यहाँ पर इस छोटे गिलास से, यानी कि ये जो आधा गिलास है, इससे मैं ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी। जो आप ये सोचिए कि एक मीडियम साइज़ का कप होता है, उससे 1.5 कप पानी। और पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने जो ये घोल बनाया था 2 चम्मच रागी का, उसमें डाल देना है। और उसमें डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमें धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाना है तब तक जब तक कि रागी हमारा जो है अच्छा एक लिक्विड में, यानी कि एक गाढ़ा सा बैटर तैयार ना हो जाए। तो मैं यहाँ इसको धीरे धीरे बना रही हूँ। तो इसको बनाने में, मतलब रागी को गाढ़ा होने में, मुझे यहाँ पर 5 मिनट लग चुके थे मीडियम फ्लेम पर। तो मैं इस तरह से बार बार इस पानी को देख रही थी, पानी को क्या, इस लिक्विड को देख रही थी जो रागी को मैंने पानी में घोला है, और चला रही थी। तो हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाना भी है और देखना है। तो धीरे धीरे इस तरह से ये हमारा रागी का जो बैटर है वो गाढ़ा होने लगा है, यानी कि पकते पकते इसको गाढ़ा करना है। तो इसमें एक जो है इस तरह से ये दिखने लगेगा जैसे चावल का मांड होता है ना, हम चावल का पाउडर डाल के बनाते, उस तरह से ये दिखने लगेगा। तो मुझे थोड़ा और गाढ़ा करना है क्योंकि मुझे बनानी है एक गाढ़ी थिक स्मूदी। तो आप इस तरह से इतना गाढ़ा बना करके इसको छोड़िएगा। तो अब यहाँ पर जो है रागी और पानी अच्छे से पकने के बाद जो है इस इतने गाढ़े, मतलब इतने थिक हो गए हैं। तो हमें क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना है और इसको अब हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमें इसमें मिक्स करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो इस तरह से मैंने रागी को पानी में डाल के पकाकर अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेसर कर रहे हैं और रागी को पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। तो मेरे पास ये भीगे हुए बादाम है जो रात भर मैंने पानी में भिगो के रखे थे। तो आप चाहें तो छिलके सहित ही ये पीस सकते हैं, इसमें ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छिलका उतार रही हूँ। तो मेरे पास ये कुछ बादाम है और ये भुने हुए जो एक मुट्ठी मखाने हैं वे मैंने डाले हैं, और थोड़ी सी ये मीठी किशमिश है। और किशमिश के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक सेब। तो मैं यहाँ पर एक सेब नहीं डालूँगी, आधा सेब ही मैं मिक्स करने जा रही हूँ। और आधे सेब को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके पीसेस कट कर लूँगी और फिर मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ मीठे के लिए। तो ये यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा है और मीठे के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 पीस गुड़ का। और दालचीनी पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। दालचीनी पाउडर से जो है आपकी स्मूदी का फ्लेवर चेंज और आपका डाइजेशन, जो आप खा रहे हो, पी रहे, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देना है और जो हमने गुड़ का पीस लिया है उसको फोड़ कर डाल देना है बारीक करके। और यहाँ पर मैं वही छोटा जो मेरे पास गिलास है उससे आधा गिलास में यहाँ पर दूध ले रही हूँ।
तो सभी चीज़ों को एक मिक्सी के एक इसमें गिलास में डाल करके सभी चीज़ों को हमें बारीक करके पीस लेना है। इस तरह से सभी चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है कि जो हमने रागी को पानी में पकाकर गाढ़ा किया है, तो इस तरह से ये और थोड़ा सा थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और अच्छे से थिक हो गया है। और थिक होने के बाद चिल्ड ठंडा होने के बाद हमें क्या है इसमें मिक्स करना है ये। तो मेरे पास यहाँ पर ठंडा दूध था और इसको भी मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। रागी के इस बैटर को जो मैंने इसको तैयार किया था बना करके, तो जब हमने सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो फिर हमें इसको एक बार फिर से मिक्स करना है इस मिक्सी के जार में। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये स्मूदी जो होती है हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही बेहतर है, यानी कि लेडीज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बैलेंस करता है, बच्चों के दिमाग की मेमोरी को बढ़ाता है और बहुत ही ये हेल्दी है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे जितने भी बीमारी होती है उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है कि अच्छे से हमारे शरीर की टूट फूट को रोकता है, हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद फिर हमने एक गिलास में इस तरह से सर्व कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक थिक बैटर तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह से बनाकर इस स्मूदी को पिएगा। तो जब आप पिएंगे मॉर्निंग में या फिर आप बाहर से आ रहे हैं नाइट में बनाकर पी रहे हैं, दोनों टाइम आप ये पी सकते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ सच में ये हमारी बॉडी को काफ़ी एक्टिव रखता है और हमारी बॉडी को काफ़ी एनर्जी देता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ आधा सेब जो बचा हुआ था उसके बारीक बारीक पीसेस करके मैंने ऊपर से काट दिए, कुछ बादाम के पीस। तो इस तरह से मैंने ये रागी की स्मूदी बनाकर तैयार की है। आप सब मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिए और मैं वेट करूँगी आप सभी के कमेंट्स का। तो इस तरह से रागी की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। नेक्स्ट रेसिपी मैं जल्द लेकर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।